नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी ग्रांट के बारे में। ये ग्रांट जो है स्किल्स डेवलपमेंट मिशन ट्रेनिंग प्रोग्राम की है। ये ग्रांट जो है जो स्किल्स सेक्टर में काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, जो एक स्किल सेक्टर में जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो है, उन सब के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप इंडस्ट्री हैं, एसोसिएट पार्टनर्स हैं, जो भी हैं, आप इस ग्रांट को अप्लाई कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी ग्रांट है। इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए आपको इनके पोर्टल पे जाना पड़ेगा। स्किल्स डेवलपमेंट मिशन इंटरप्रेन्योरशिप स्किल इंडिया पोर्टल। और अगर आप इन ग्रांट को अप्लाई करना है तो आपको, यह त्रिपुरा की ग्रांट है, त्रिपुरा स्टेट की ग्रांट है। skillsportal.tripura.gov.in पे जाना है तो इस ग्रांट को आप देख पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। वही ग्रांट की आरएफपी है जो मैंने ये डाउनलोड करी है, आप इसको देख पाएंगे। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आरएफपी फॉर सैंक्शन सिलेक्शन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स टू कंडक्ट। तो ये इनके प्रोग्राम को जो भी कंडक्ट करना चाहता है, MAMDUP इस जो है स्कीम का नाम है। रेफरेंस नंबर इन्होंने दिया है, आरएफपी नंबर क्या है ये आप यहाँ से देख पाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई आपके डाउट्स हैं या कुछ भी पूछना है तो आप इनको skillstripura@gmail.com पर मेल भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इनकी वेबसाइट इधर दी गई है, इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन भी विजिट करके चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट्स है या कुछ भी अगर रहता है। यह जो ग्रांट है यह आरपीएल की ग्रांट है, बहुत अच्छी ग्रांट है। ठीक है, जो आरपीएल के लिए काम करना चाह रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम में काम करना चाह रहे हैं, एसटीटी में करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए देखो छोटे छोटे ग्रांट ही बहुत बड़ी ग्रांट के लिए जो है बना लेता है। तो दिस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आरएफपी फॉर सैंक्शन द ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, अगर कोई जो है जो डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग जो भी सेलेक्ट होता है ट्रेनिंग प्रोवाइडर, द कंडक्टिंग आरपीएल ट्रेनिंग ऑफ द लेबर फोर्स डिफरेंट सेक्टर्स त्रिपुरा, द पर्पज ऑफ आरएफपी डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रोवाइडेड द बिडर्स विद इंफॉर्मेशन असिस्ट टू फॉर इंफॉर्मेशन द प्रपोजल ऑफ दिस। तो कहने का मतलब है अगर आरपीएल का ग्रांट आपको करना है तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ग्रांट है और इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप आराम से भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ के काम करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर रहेगा तभी हम भी आपको ग्रांट दे पाएंगे। क्योंकि ग्रांट ले भी आए तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जगह तो होनी चाहिए, तभी तो आप उस जगह पे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये बहुत मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जगह होनी चाहिए। दूसरा है आरएफपी नंबर इन्होंने इधर दिया है, आप यहाँ से देख पाएंगे। ये लास्ट डेट इसका कब का है, 5 अक्टूबर को इसका जो है पब्लिश हुआ था, जो है 12 बजे करीब, पौने 12 बजे के करीब। और आरएफपी का 1500 रुपये जो है गवर्नमेंट फीस है, आपको वो पे करना पड़ेगा जो है ये बिड का वो है। और 50,000 का ईएमडी आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि ईएमडी इन्होंने रखा है 50,000 का, वो जो कि रिफंडेबल है ना। तो आप उस पर वो विचार ज़्यादा ना करें। और अगर जो भी ईएमडी पे होती है वो रिफंडेबल ही होती है, एज ए सिक्योरिटी मनी के तौर पे लेते हैं, है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं। इस ग्रांट का जो लास्ट डेट क्या होने वाली वो देखिए आप, ये जो है कि ये जो 25 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, 5:30 बजे तक आप इस ग्रांट को भर पाएंगे। और जो है ये बिड ओपन 26 तारीख को 3 PM तक ये हो जाएगा, ओपन होगी। और इसके बाद जो भी होगा वो इस पे क्लियरेंस आ जाएगा, वो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दूसरा है ये जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बिडर जनरल कंडीशन, बिडर का क्या कंडीशन रहने वाला आप यहाँ से देख पाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा कोई वहाँ की लोकल संस्थाएं हैं त्रिपुरा की, इफ हैव एनी ट्रेनिंग सेंटर आर देयर इन दैट त्रिपुरा लोकेशन, तो यू कंफर्म टू अस इफ यू आर इंटरेस्टेड विद वर्क विथ मी। तो जस्ट बिट वुड लाइक इन्फॉर्म यू दैट कि दिस आरएफपी अगेंस्ट यू ना, कंटेक्ट विद अस, आई विल सपोर्ट फ्रॉम यू दिस प्रोजेक्ट।
तो मैं पूरा सपोर्ट करूंगा प्रोजेक्ट को। और अगर आप प्रोजेक्ट हमसे भरवाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि सर हमारे प्रपोजल भरें, तो आपको देखो कुछ पैसे तो पे करने पड़ेंगे, तभी तो हमारी टीम भी आपको सपोर्ट कर पाएगी। आपका पूरा प्रपोजल भरा जाएगा, ठीक है। और उस प्रपोजल का चार्जेस जो है वो नॉन रिफंडेबल होता है, क्योंकि उसने मेहनत करी, अपने मेहनत का उसने चार्जेस लिया है, और उस चार्जेस का जो भी एक बेसिक कॉस्ट बनती है आपको पे किया, उसने आपका काम करके दे दिया। उसने आपके प्रोजेक्ट को पास करने का काम गवर्नमेंट का होता है, ना कि किसी इंसान का होता है। जो लोग कहते हैं लाओ मैं पैसे दे दो हम पास करा देंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देखो वो सिस्टम एक अलग है, ये सिस्टम एक अलग है। तो ये प्रोजेक्ट भरने का जो काम लोग करते हैं, हाँ प्रोजेक्ट आपका सही नहीं भरा जाएगा तो भी दिक्कत है, उसका विशेष ध्यान रखें कि प्रोजेक्ट आपका सही डाला जाए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस भी बनते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑफ असेसमेंट रिजल्ट आपका कितना होना, ट्रेनिंग का कॉस्ट इतना रहेगा, 20% आपका ट्रेनिंग ये रहेगा आपका अनसक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द, ये पूरी चीज़ें रहेगी बेसिक, ये आप देख पाएंगे। और इन्होंने इधर दिया है आरपीएल ट्रेनिंग फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ विच नीड टू बी द अंडरटेकन अक्रॉस द त्रिपुरा अंडर मुख्यमंत्री दक्षता उन्नयन प्रकल्प, ठीक है। तो इन्होंने जो ये MMDUP शॉर्ट टर्म लिखा है ये है, और इसका विशेष ध्यान रखें, ठीक है। ये टोटल इनका ये सेक्टर्स हैं, इस सेक्टर में आपको करना रहेगा, इसका ध्यान रखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं इधर, ये ध्यान रखें इधर कैसे करना है, ये बेसिक डिटेल्स है जो आपके पास होनी चाहिए, और इसको देख के आप फिल आउट कर पाएंगे, कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर रहेगा, ये बेसिक एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया ये मस्ट होता है, इसको देख के ही आप अपने आपको शॉर्टेज लिस्ट कर पाएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि द बिडर शुड बी कंडक्टिंग स्टिल ट्रेनिंग प्रोवाइडर लास्ट टू सिमिलर वर्क अगेंस्ट STT RPL ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अनाउंस बॉडी इज द PSU। आपने इनमें से कहीं ना कहीं आपने गवर्नमेंट बॉडी का कुछ भी किया रहता है। दूसरा चार्ज, इसके बाद एलिजिबल कौन है, मोस्ट ऑफ पॉइंट कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, फर्म है, सोसाइटी, ट्रस्ट, प्रोप्राइटरशिप कंपनी, लास्ट 3 ईयर ओल्ड होनी चाहिए, वही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। वैलिड TOT सर्टिफिकेट ऑल CV, ये सब चीज़ें आपको इनको देनी रहेगी। और इसके बाद GSTN नंबर अगर आपके पास है, पेन नंबर, ये सब चीज़ देना रहेगा। द बिडर शुड हैव मिनिमम एवरेज लास्ट 25 यानी 25 लाख 25 लाख फॉर लास्ट 3 ईयर, द बैलेंस शीट ऑडिटेड रिपोर्ट फॉर लास्ट 3 ईयर्स शुड हैव सबमिटेड। आपका अगर 3 साल का जो है 25 लाख का टर्नओवर है तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखें। 25 लाख आपका होना चाहिए तभी आप इसको जो है अप्लाई कर पाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखें। और ये आपका रहेगा पार्टिसिपेंट इसको अलाइन द बंगाली वर्जन, जो पार्टिसिपेट करेंगे कोर्सेज के लिए करिकुलम वो बंगाली वर्जन्स पार्टिसिपेट है, हैंडबुक्स, सेशन प्लान, जॉब रोल विच आर अप्लीकेबल, ये सब चीज़ें आपको देखना रहेगा, ठीक है। और ये आपका CA सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, ठीक है, CA सर्टिफिकेट लगाना है। और आपका IT रिटर्न्स लास्ट 3 ईयर का ये भी रखना है, ये इसका सर्टिफिकेट आपको लगाना है। टर्म्स एंड कंडीशन इधर लिखी रहेगी, आप इधर देख पाएंगे, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर शुड हैव रिसेप्शन, सेल, वुमेन, एवरीथिंग इट शुड बी देयर होना चाहिए, है ना। और ये कॉमन से RFP है, ये इसमें कोई विशेष नहीं है ना। आप इसको आराम से, एलिजिबिलिटी भी है, आप कर भी पाएंगे। हाँ, इसमें सिक्योरिटी मनी इन्होंने मांगा है, सिक्योरिटी मनी अगर आपके पास अवेलेबल है 50,000 तो आप इसको ग्रांट को ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, आसानी से ग्रांट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए जो जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। कहीं पे कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। अगर आपको किसी को प्रपोजल अपना सबमिट कराना रहेगा तो आप उस पर मैसेज करके या फ़ोन के द्वारा कॉन्टैक्ट करके आप भी अपने काम को करा सकते हैं। हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी प्रपोजल को भरने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अगले न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।